आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। जैसे ही मैंने घर का मेन गेट खोला, मुझे किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। मेरी पत्नी किसी आदमी के साथ हंस-हंस के बात कर रही थी। दरअसल मेरे पास एक दूसरी चाबी रहती थी, जिस चाबी से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आ जाता था। आज मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी पत्नी की खिलखिलाती आवाज ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी घर पर अकेली रहती थी। जैसे ही मैंने मेन गेट खोलकर अंदर आया, कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन मेरा कमरा अंदर से लॉक था और अंदर से मेरी पत्नी और एक गैर मर्द की आवाज आ रही थी। जब मेरे से दरवाजा नहीं खुला तो मैंने दरवाजा को जोर जोर से पटकाया, तो अंदर से मेरी पत्नी ने कहा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। और मेरे घर में कौन हो सकता है? मेरी आवाज सुनकर अंदर का माहौल शांत हो गया और मेरी पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला, बिस्तर पर मेरा साला बैठा हुआ था, जिसको देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कमरे को अंदर से लॉक करने की क्या जरूरत थी। जब मैं अपने साले को देखा, उसके सर पर पसीना आ रहा था। वह मुझे देखकर घबरा रहा था और मैं जब अपनी बीवी की तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दोनों ने कोई गलत काम किया है। मैं जाकर अपने साले के पास जाकर बैठ गया और उससे कहने लगा, अंकुश, तुम कब आए? तो मेरा साला कहने लगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मेरा साला मुझसे कहने लगा, जीजू, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, खाना खाकर जाओ। फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद अंकुश चला गया। लेकिन अब यह सिलसिला रोज चलने लगा। मेरा साला रोज घर पर आया करता था और हमेशा मेरी गैर हाजिरी में आया करता था। इसलिए मुझे उन दोनों के ऊपर शक होता था। फिर मैंने सोचा, यह दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन का रिश्ता तो कितना पवित्र होता है। मैं बेकार में ही इन दोनों के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। फिर मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश करी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कहा, तुम्हारा भाई यहाँ पर रोज रोज क्या करने आता है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, दरअसल मेरे भाई को मेरे साथ रहने की आदत थी, इसलिए बिना सोचे समझे वह यहाँ आ जाता है मुझसे मिलने के लिए। मैं धीरे धीरे उसको समझा दूंगी। दरअसल हमारी शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था। मेरी पत्नी हमेशा मायके जाने की जिद करती थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि रोज रोज अपने मायके जाना अच्छी बात नहीं है। जो लड़कियां रोज रोज अपने मायके जाती है, वह अपने ससुराल का घर नहीं बसा पाती है। इस घर में हम पति पत्नी ही रहते थे, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं था। मेरे पापा बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरी मम्मी का देहांत भी मेरी शादी के 2 साल पहले हो चुका था। इसलिए इस घर में मैं और मेरी पत्नी अकेले ही रहते थे। लेकिन मेरे साले का रोज रोज मेरे घर पर आना मुझे परेशान कर रहा था, अंदर से झकझोर रहा था। इसलिए आज मैंने फैसला किया था, आज मैं ऑफिस से घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। आज मैं अपने ऑफिस से दोपहर के 2 बजे ही निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तो घर के अंदर से मेरी पत्नी और मेरे साले के हंसने की आवाज आ रही थी। मैं घर का मेन गेट खोला तो मेरा साला सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मेरा साला खड़ा हो गया और कहने लगा, जीजा जी, अब मैं चलता हूँ। दीदी अपने कमरे के अंदर है। मैंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन मेरा साला नहीं रुका। कहने लगा, मुझे कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं अपने कमरे के अंदर गया, कमरे की हालत देखकर मेरा सर चकरा गया।
बेड की बेडशीट खराब हो रखी थी। बेडशीट पर सिलवटें हो रखी थी और बेड के कोने पर जो टेबल रखा था उसके ऊपर मेरी पत्नी की चूड़ियां और मेरे साले की घड़ी रखी हुई थी। कमरे की हालत ऐसी लग रही थी जैसे कोई पति पत्नी अभी अपना संबंध बनाकर इस बिस्तर से उठे हो। जब मेरी नज़र बेड के नीचे पड़ी तो वहां पर एक प्रोटेक्शन का पैकेट भी पड़ा हुआ था, जिसको देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ। सगे भाई बहन ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके बीच नाजायज संबंध कैसे हो सकता है? क्या मैं कुछ गलत सोच रहा था? जब मैं बाथरूम के अंदर गया तो मेरी पत्नी नहा रही थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ दिया, उसने मुड़कर मुझे देखा और अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, आप इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ, आज ऑफिस में काम नहीं था क्या? मैंने अपनी पत्नी से पूछा, दोपहर के 2 बजे कौन नहाता है? और यह कमरे की कैसी हालत हो रखी है? और मैं गुस्से में बाथरूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरी पति बाहर निकली और जल्दी से अपनी चूड़ियां पहन ली और टेबल से घड़ी को उठाकर अलमारी में रख दिया। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, चूड़ियां खोलने की क्या ज़रूरत थी और यह घड़ी किसकी है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, यह घड़ी मेरे भाई की है, गलती से यहाँ पर छोड़ कर गया है। मैंने अपनी पत्नी को प्रोटेक्शन का पैकेट उठाकर दिखाया। मैंने उससे कहा, यह प्रोटेक्शन का पैकेट यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, यह पैकेट शायद रात की होगी। फिर मैंने उसे कहा, रात को तो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैं थक कर सो गया था। तो मेरी पत्नी कहने लगी, शायद परसों का होगा, बेड के नीचे चला गया होगा और अब हवा से बाहर आ गया होगा। आप भी बेकार की बातें करते रहते हैं। मुझे अपनी पत्नी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही थी। मेरे साले और पत्नी के बीच कुछ तो गलत था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो पड़ोस का एक आदमी कहने लगा, भाई साहब, आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप जब भी ऑफिस के लिए निकलते हैं, एक आदमी आपके घर रोज आता है और आपके आने से पहले निकल जाता है। मैंने गुस्से से उस आदमी को देखा और उसे कहने लगा, वह मेरा साला है, अपनी दीदी से मिलने आता है। उसके बाद वह आदमी चला गया। अब मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, यहीं घर के आसपास छुपकर इन दोनों का रास लीला देखूंगा। मुझे अभी छुपे हुए आधा घंटा ही हुआ था। इतने में मेरा साला बाइक से आया और मेरे घर के सामने बाइक खड़ी कर दी और मेरी पत्नी ने तुरंत दरवाज़ा खोला और दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। मैंने मेरे घर का जो पिछला हिस्सा था वहां से घर के अंदर कूद गया और उन दोनों को छुपकर देखने लगा। मेरी पत्नी और मेरा साला सोफे पर बैठे हुए थे और मेरी पत्नी कह रही थी, कब तक हम दोनों को ऐसे छुप छुप कर मिलना पड़ेगा? कब तुम यहाँ से मुझे लेकर जाओगे? मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और मेरे साले ने कहा, अब यह सब बात छोड़ो, चलो कमरे के अंदर चलते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। उन दोनों की बातों से मैं सब कुछ समझ चुका था कि कमरे के अंदर जाकर ये दोनों क्या करने वाले थे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था सगे भाई बहन इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं। वहाँ से मैं बाहर निकला और सीधे अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर मैंने अपनी सास से बात करी
और यहाँ पर हुए सब कुछ अपनी सास को बताया। मेरी सास ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर मारा और कहने लगी, बेटा, यह दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं। दरअसल कई सालों तक जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैंने एक लड़के को गोद लिया जो उस समय 1 साल का था और सबको बताया कि यह मेरा सगा बेटा है, इसको मैंने ही जन्म दिया है। जब वह बच्चा 3 साल का हो गया तब मेरी गोद भर गई और मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई जिसकी शादी मैंने तुमसे कराई है। लेकिन यह दोनों जब बड़े होने लगे तो इनको कहीं से पता चल गया कि यह दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं और यह दोनों आपस में प्यार करने लगे। लेकिन मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि मैं तो दोनों को अपना औलाद समझती थी। मैं चाहती थी कि दोनों भाई बहन की तरह रहे। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि इन दोनों ने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया है। इन दोनों ने मुझसे शादी की बात भी करी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था क्योंकि समाज में मैं अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थी, समाज में जलील नहीं होना चाहती थी। और उसके बाद मेरी बेटी की तुमसे शादी करवाई। अगर मुझे पता होता कि यह दोनों इतना गलत हैं तो बेटा मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाती। सास की पूरी बात सुनकर मैं अपने घर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने गेट खोला और अपने रूम का दरवाज़ा पीटने लगा। मेरी पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला। मैंने देखा मेरा साला लेटा हुआ था और मेरी पत्नी खड़ी थी जिसके शरीर पर आधा अधूरे कपड़े ही थे। बाकी सब तो मैं समझ चुका ही था। मैंने दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और मैंने उसे कहा, अगर तुम्हें इससे सच्चा प्यार था तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब करी और मुझे तुम जैसी घटिया लड़की बिल्कुल भी पत्नी के रूप में नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों के प्यार में दम होता तो तुम दोनों को ऐसे छुप छुप के मिलना नहीं पड़ता। उस घटना को 5 साल गुजर चुके हैं। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो चुकी है। मुझे अब किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं रहा। शादी से मेरा विश्वास ही उड़ गया है। मेरे दोस्त चाहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूं। दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं?